अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं, बड़ा ही कोई ज़बरदस्त मौसम हुआ था। एक तो हमने कहा धूप सेक लें, और दूसरी बात ये है कि आज हम आपको दिखाएंगे अपना बाइक की वीडियो बनाना बंद की हुई थी, लेकिन अब ये है कि 10,000 किलोमीटर हो गए इसी दौरान। अभी ये है कि सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये है कि इस 10,000 किलोमीटर में मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है। दूसरी बात ये है कि कितना कोई खर्चा आ चुका है अभी तक, वो थोड़ी बहुत हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे और साथ रहिएगा। और जो भी चीज़ अगर आपको गलत लगती है तो माजरत है, पहले साथ रहिएगा, एंजॉय कीजिए। अच्छा तो बॉयज़, ये है मेरा यामाहा 125ZDX YB125DX। एक तो भूल जाता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये 9,500 चला है। मुझे रीडिंग दिखा दूँ, 9,200 कुछ लिखा हुआ है। अभी इसमें ये था कि 300 किलोमीटर इसलिए कम रीडिंग हुई है कि मेरे बाइक के मीटर की जो तार थी वो टूट गई थी। 300 किलोमीटर इसलिए रीड नहीं हुआ। 10,000 ऑलमोस्ट होने वाले हैं, तो मैंने कहा आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए कि कैसा एक्सपीरियंस है और आज के टाइम पर ख़रीदना चाहिए कि नहीं। देखें, आज के टाइम पर तो बहुत मतलब कि डिवेल्यूएशन हो गई है, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया और कुछ समझ नहीं आती। इतने पैसों में गाड़ी आ जाती थी, लेकिन अब के दौर में आप देखें क्या हिसाब किताब चल रहा है। खाली 3.25 लाख रुपए का मोटरसाइकिल है। अभी मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें चेंज की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सारा का सारा अभी अपनी जेन्युइन हालत के अंदर है। इसके अंदर मैंने कोई भी ऐसी चीज़ चेंज नहीं की। जो चीज़ें चेंज की है वो उसके तरफ जाता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि इसका सस्पेंशन का इशू आया था, वो मैंने उसको सेट करवाया। ये आपको पता होगा, ये ना लीक करने लग गया था, तो इसको ये इन वारंटी के अंदर फ्री में हो गया था। ये मुझे यामाहा की जो वारंटी है इस पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और यामाहा ने ये बड़ा ज़बरदस्त काम किया। ये 1900 या 2,000 रुपये का खर्चा था, जो कि मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। एक और चीज़ चेंज हुई थी, ये मैंने 3 दिन पहले ही चेंज कराए। ये ना बुश जो ये कहते हैं फुटरेस्ट बूट होते हैं, ये ख़त्म हो गए थे, ये नए डलवाए हैं। ये 200 रुपये के डले हैं जी, जेन्युइन यामाहा के। आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज काफ़ी लगाई हैं। आफ्टर मार्केट फॉर एग्जांपल टायर चेंज किया था। टिम्सन का 190 टायर डाला था। ये मैंने उस टाइम 7,200 का लिया था 2021 में, और अभी की डेट में इसका 12,500 रुपये रेट हुआ है और ये 190 है। ठीक है, ये मैंने 3 दिन पहले ही लगाई है। मेरे दिल नहीं कर रहा था, लेकिन ये चाइना की मिल गई मुझे और काफ़ी अच्छी फिनिशिंग में बनी हुई है। तो मैंने कहा चलो यार, ये भी एक एडिशनल हो जाए, कभी टॉप बॉक्स लगाना पड़ जाए तो ये भी एक अच्छा मॉडर्न लुक लग रही है। सीट की बात आ जाती है, सीट इसकी जेन्युइन चल रही है, जो इसकी पोशिश है वो भी जेन्युइन चल रही है। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से एक हेलमेट उठा के। इस पे बिल्ली ने बहुत कोशिश की है स्क्रैच करने की, फाड़ने की, लेकिन ये बिल्कुल अपनी हालत के अंदर है। हाँ, थोड़ा सा ये हुआ है कि यहाँ पे सीट थोड़ी सी बैठ गई है। ठीक है, यहाँ से जैसा कि अभी आप देखेंगे तो यहाँ से सीट आपको फैली नजर आ रही होगी। यहाँ से सीट थोड़ी बैठ गई है, लेकिन बकाया अपनी जेन्युइन हालत के अंदर है। मीटर में थोड़ा सा इशू आया था आरपीएम का। आरपीएम ना बाइक स्टार्ट होता था ना तो ये 0 पे ही रहता था। जब ज्यादा भर के रेस दो तब जाके उठाता था सुई। मैं लेके गया, उन्होंने कहा कि आपकी वारंटी अभी खत्म होगी, ये साल की होती है पार्ट्स की। अगर आपके वारंटी के अंदर होता तो आपका मीटर ही पूरा का पूरा रिप्लेस हो जाता। अब मैंने कहा कितने का, कहता है जी 7,500 रुपये का मीटर है। फिर मैं घर आ गया, मैं कहा यार कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं है। मैंने फिर मीटर खुद खोल लिया घर में और इसकी सुई थोड़ी सी उठा के ऊपर कर दी। अब ये अपनी 0 पे है। मैंने इसको कंप्यूटराइज भी चेक करवाया, इसके आरपीएम बिल्कुल अपने एक्यूरेट है। अब आप लोगों में से कुछ भाई नए भी देख रहे होंगे। देखें जी, पुरानों के लिए मैं ये सिर्फ कह दूं कि इसके अंदर कोई भी चीज़ अपनी चेंज नहीं हुई हुई। जिस तरह के डिस्क पैड अभी तक इसके अपने चल रहे हैं और अभी लाइफ इसकी खत्म होने वाली है, ये भी चेंज होने वाले हैं। पिछले ड्रम बुश भी जेन्युइन है, ठीक है, वो भी जेन्युइन चल रहे हैं। इंजन में कोई अल्लाह का शुक्र है खराबी नहीं आई, वो भी अपना ही चल रहा है। 10,000 किलोमीटर में बेहतरीन चल रहा है। मैं इसके अंदर अब यूज़ कर रहा हूँ एम्स ऑयल, मेरे लिहाज से बहुत अच्छा ऑयल है। यामाहा का ब्लैक वाला जो है सेमी सिंथेटिक, वो भी बहुत अच्छा ऑयल है। अगर आप वो यूज़ करें तो आप उसी पे रहें। लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि मैं यार 2500 किलोमीटर तक तो चलाऊं, बार बार जाके 1,200 रुपये का तेल चेंज कराना कोई सेंस नहीं बनती। तो इसलिए मैंने एक ही मरतबा महंगा ऑयल डलवा के सुकून मारा हुआ है। मैं 2500 किलोमीटर चलाता हूँ और उसके बाद ऑयल चेंज करता हूँ और बेहतरीन चल रहा है जी। इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं आपको आगे जाके एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं जी लाइट्स की तरफ। लाइट्स मैंने सारी ऑक्स की इसके अंदर डाली है। ठीक है, जितनी भी इसके अंदर LEDs लगती हैं सारी की सारी ऑक्स की लगी हुई हैं। मीटर के अंदर हो गई, ठीक है, हेडलाइट के अंदर हो गई, मीटर, हेडलाइट, ब्रेक लैंप, सब के अंदर मैंने ऑक्स की ही लगाई हुई है। ऑक्स की लगाने का मकसद ये है कि ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव, लेकिन ये खराब नहीं होती। एक तो वाटर प्रूफ है, दूसरा ये वोल्टेज कंट्रोल करती हैं। वोल्टेज कंट्रोल करने का मकसद ये है कि अगर आप ओवर वोल्टेज होगी तो ये लाइट ब्लिंक नहीं करती। जिस तरह की आप चाइना की लाइट लगाते हैं तो वो कुछ अर्से बाद वो ब्लिंक करना लग जाती है या तो सड़ जाती है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और ये वाली तो मैं 1.25 साल हो गए इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मेरे कोई कंप्लेन नहीं है। ये 6-7 महीने से इस्तेमाल हो रही है मीटर के अंदर, इसकी कोई कंप्लेन नहीं है। ये मेरे हो गए जी महीना और 2 महीने हो गए इसको, इस पे भी कोई कंप्लेन नहीं है। इंडिकेटर्स के अंदर मैंने नहीं लगाई क्योंकि इंडिकेटर्स के अंदर जो मरकरी बल्ब हैं वही लगे हुए हैं और वो काफ़ी अच्छा ग्लो करते हैं। LED लगाता तो ये कम से कम 5,000 रुपये के 4 आने थे, तो मैंने कहा यार ये भी बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना है, तो इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। बहुत इसको मैंने स्ट्रगल की है, ये मम्मी डैडी तरीके से नहीं चला, तो मैंने बहुत इसका रिमांड लिया है।
नारान का गान गए हैं, झील सैफल मलूक गए हैं। झील सैफल मलूक की आपको पता है कि ऑफ रोडिंग वाला सारा रास्ता है, और यहाँ वहाँ पे मैंने इस बाइक को बिल्कुल रेस्ट नहीं दी है, ठीक है। मैंने इस तरह चलाया जैसा कि वो ट्रेल बाइक चला रहे हो, ठीक है। इस तरह इसके साथ ज्यादती की है। अलायरिम्स की जहाँ तक बात है, अलायरिम्स इसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात है इसको साफ़ करने में बड़ी आसानी होती है, बिकॉज ये सारे पॉलिश्ड हैं, ठीक है। मतलब गुलाई हैं हर जगह पे, तो ये शार्प नहीं, आपके हाथ वगैरह को डैमेज नहीं करते। डिस्क की बात है भाईजान, अभी तक और मार्केट में बहुत कंपटीटर आ गए हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे रहा है वो यामाहा ही रहा है, और इसने सबसे बेहतरीन डिस्क ब्रेक दी है। अभी बहुत से कंपटीटर हैं, मैं इसलिए ये नहीं कहूँगा कि अब ये बेस्ट है, अब इससे ऊपर भी बहुत आ गई हैं। जहाँ तक एग्जॉस्ट की बात है, एग्जॉस्ट का साउंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी भाइयों को पसंद आया, क्योंकि ये होंडा के बाद यही है जो अच्छा साउंड प्रोवाइड करता है। रस्टिंग की जहाँ तक बात आती है, जितना मैं बाइक धोता हूँ, जितना मेरा बाइक पानी में खड़ा रहता है, मुझे अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई रस्टिंग की। देखें जी, एक रस्ट तो आनी ही आनी है, जिस तरह की छोटी छोटी पत्रियों पे हल्की फुल्की आई है, यहाँ पे आई हुई है, इस तरह की जगह पे आई जाती है, ठीक है। अब आप पाकिस्तान के क्वालिटी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान में एक कॉन्सेप्ट है कि प्लास्टिक का माल लगा हुआ है जी, ये तो बहुत जल्दी टूटेगा, बहुत जल्दी पार्क होगा। मेरे साथ मैं अपना जा रहा हूँ जी 20 की स्पीड में। 20 क्या होती है रश के अंदर, पीछे से गाड़ी आई है, वो कोई 40 की स्पीड पे होनी है, हिट की है, अच्छा भला ये पूरा मडगार्ड बेंड हो गया और टायर तक आया। उस गाड़ी का जब बम्पर हमारे टायर से टकराया, उसकी गाड़ी की जैपनीज गाड़ी थी, ठीक है ना, उसका 20,000 से 22,000 रुपये का खर्चा आ गया। उसने उसकी ही गलती थी, लाइट भी टूट गई, बम्पर भी टूट गया, लेकिन इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। ये मडगार्ड यूँ बेंड हुआ और वापस आ गया अपनी जगह पे। लेकिन ये बेहतरीन क्वालिटी है, प्लास्टिक ज़्यादा ड्यूरेबल है। यही कि लोहे का होता तो इसने अंदर चले जाना था, टायर भी फाड़ना था, और उसका भी नुकसान, हमारा भी नुकसान होना था। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में है कि ये चीज़ें प्लास्टिक की हैं, टूट जाती हैं। ये देखें, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इंडिकेटर्स जहाँ तक बात है, यामाहा जो सबसे बेहतरीन इंडिकेटर दे रहा है मार्केट में, इसके लेवल के कोई नहीं दे रहा, बिकॉज ये इतने कोई फ्लेक्सिबल है, ये टूटते नहीं है। अगर ये इसको बहुत ज़्यादा जोर लग गया तो ये लटक जाते हैं, ठीक है, ये टूटते नहीं है। इनके अंदर बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, पीछे पेच नहीं लगा हुआ, एक ना क्लिप सा लगा हुआ है, ये वापस आप हाथ से वापस भी जोड़ सकते हैं। एवरेज की बात जहाँ तक बात करें जी, एवरेज ये मुझे देता है जी 36 से 40, बिकॉज मैं हाई रेफ पे चलाता हूँ, ठीक है ना, मेरी आदत अब होगी है। और दूसरी चीज़ एक है कि 50-60 भी देता है काफ़ी भाइयों को, मुझे तो नहीं देता खैर, क्योंकि मैं हर बंदे का चलाने का तरीका होता है। एक और चीज़ बड़े मज़े की थी कि कहते थे कि ये जी भागता नहीं है बाइक, भागता है अपनी वज़न के हिसाब से भागता है। 120 किलो वज़न बनता है इसका, 118 कंपनी कहती है। अब जाहिर बात है 2.5 किलो का मैंने सिर्फ टायर डाला हुआ इसके अंदर, तो इससे परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुँचता है, ठीक है ना, स्लो हो जाता है। लेकिन इसकी एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी है। और टॉप स्पीड में जहाँ तक बात है, ये टॉप स्पीड मारता है, बहुत स्ट्रगल करके मारता है, ठीक है ना, मुश्किल से मारता है। उसका एक बेहतरीन हल ये है कि इसकी एयर डक निकाल दें, और एयर डक निकालने से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। यामाहा की सबसे बड़ी जो मतलब कि बेकार चीज़ है ना, वो है इसका एयर फिल्टर बॉक्स। इन्होंने बहुत अजीब सा डिज़ाइन किया है, जिसमें इसका एयर फ्लो बहुत घुट के चलता है, जिसकी वजह से बाइक बहुत मिसिंग करता है। और इसकी मिसिंग की मैंने प्रॉब्लम एयर डक के साथ बड़ी सॉल्व करने की कोशिश की है, बहुत मरता करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुई। सिर्फ ये एक एयर डक निकाल दो, इसकी बाइक की सारी मिसिंग गायब हो जाती है। 12-12 हज़ार तक RPM जाने लग जाता है, ठीक है जी, हर गियर के अंदर। और मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप दिखा देता हूँ। 5वें गियर पे मेरा कितना RPM था जी, 10,000 पे RPM है जी, टॉप स्पीड पूरी लगी हुई है। ये छोटा सा क्लिप देखें, उसके बाद हम आपको मिलते हैं। तो बॉयज़ ये चीज़ें थी मैंने आपके साथ शेयर की। हाँ, एक और चीज़ मैंने चेंज की थी, बैटरी ने मुझे इशू तो नहीं दिया, क्योंकि मैं 8 महीने बाद ही चेंज करा ली थी। बेसिकली लाइटें काफ़ी ज़्यादा लगाई थी, उसके लिए बैटरी भी अच्छी होना ज़रूरी है। 7 एम्पेयर की इसके अंदर ड्राई बैटरी डली हुई है, जो कि पाकिस्तानी स्टैंप में बिक रही है ALH के नाम से, और ड्राई बैटरी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। अभी तक का एक्सपीरियंस बेहतरीन रहा है। जिस तरह कि मैंने मिसिंग की बात बताई थी, मिसिंग का थोड़ा सा इशू था। एडिशनल लाइट्स लगाई थी, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, एक तो फॉग में, और दूसरा आपको कहीं अंधेरे में ऑफ रोडिंग करनी हो, ये बहुत अच्छी रहती हैं। एक्स्ट्रा लाइट का ये भी फायदा है कि खुदा न खासा आपकी दरमियान वाली लाइट अगर सड़ जाती है तो ये साइड वाली चलती रहे। और वाटर प्रूफ है, ये भी काफ़ी टाइम से लगी हुई हैं, अभी तक कोई इशू फेस नहीं आया। लीवर से थोड़ा सा रंग उतरना शुरू हो गया, क्योंकि जाहिर बात है साल से ऊपर होने लग गया बाइक को। क्या साइड मिरर्स भी जेन्युइन लगे, इसके मैंने काफ़ी साइड मिरर चेंज किए, लेकिन मैं ज़्यादातर हाईवे पे चलाता हूँ बाइक, तो इसलिए मेरे लिए ना ये जेन्युइन साइड मिरर ही सूटेबल थे, ठीक है, तो इसलिए मैंने कोई और साइड मिरर नहीं लगाए। सो गाइस, ये आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब
फाइनल आंसर आता है कि जी क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि वैल्यूएबल है कि नहीं, या तो ये जिक्सर जो 125 आया उसको कम्पीट करेगा कि नहीं, या ये वो इसको कम्पीट करेगा कि नहीं। देखें जी, अभी तक के लिए मार्केट का शहजादा हम इसको ही कह सकते हैं, बिकॉज इसके सामान आपको मार्केट में ईजीली अवेलेबल है। ठीक है, इसका अल्टरनेटिव, इसकी कॉपी, इसकी जेन्युइन हर चीज़ आपको मार्केट में मिल जाती है। एग्जांपल है, इसके डिस्क पैड अभी 250 रुपये के जेन्युइन है। ठीक है, 800 रुपये के आपको कॉपी भी मिल जाते हैं। आप इसको अगर नहीं करवाना चाहते तो यहाँ पे पिंडी में काम करते हैं, वो इसी डिस्क प्लेट के ऊपर आपको दूसरे पंच भी करके दे सकते हैं लेदर। तो बहुत से अल्टरनेटिव सिस्टम आ चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। फिर उसके बाद इसके पार्ट्स काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। ठीक है, सुजुकी से कंपेयर किया जाए, अगर जीएस से कंपेयर कर लीजिए उससे भी काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। सुजुकी की जहाँ तक बात है, काफ़ी भाई कहते हैं कि आप सुजुकी से खार खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे सारे कज़नों के बाद मेरे सके भाई के पास जीएस है, मैं ही लेके आया था जीएस पे कि यार जीएस पे आओ, बिकॉज ये है कि होंडा से निकलो, होंडा बस बहुत होगी यार। अभी भी 2 घर में खड़े हुए, अल्लाह ताला हमें कोई तरक्की दे तो हम भी वो उनको भी चेंज कर लेंगे। बेसिकली ये बाइक बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है। बात वो लोया देख के लोग खरीदने लग जाते हैं, होंडा पिक देख के खरीदने लग जाते हैं। होंडा में सिर्फ एक चीज़ मुझे पसंद है, वो इसका साउंड। इसका भी नो डाउट कम नहीं है, लेकिन उसके मुकाबले में कम ही है। जहाँ तक बात है सुजुकी की, सुजुकी बेहतरीन बाइक है। ठीक है, लेकिन बस मार खाता है अपने पार्ट्स महंगे और मैकेनिक ना होने की वजह से, और कोई इसमें फॉल्ट नहीं है। यार वीडियो लंबी होती जा रही है, यही मेरी थी कि मैं इसको क्या कहता हूँ, क्या मार्क्स देता हूँ। मार्क्स इसके बहुत अच्छे हैं, क्योंकि 10,000 किलोमीटर तक इसने मुझे अभी तक कोई तंग नहीं किया। हाँ, मिसिंग की जो प्रॉब्लम थी वो भी मैंने आपको बता दी। ये डक निकालो, ये गुड टू गो हो जाता है। एवरेज भी अच्छी है, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, कंफर्टेबल बहुत है। ठीक है जी, इसको मैंने ऐसे रिमांड लिए हैं इसके कच्चे हुए ऑफ रोडिंग पे, इसने मुझे बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया। ठीक है ना, बेहतरीन चला है। तो यहाँ तक की वीडियो उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दे सकते हैं। आप लोग ये वाला बाइक यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कौन सा कर रहे हैं और कैसा एक्सपीरियंस है, आपने सब शेयर करना है। ये एम्स ऑयल की जहाँ तक बात है, इसका सिर्फ एक फ़ायदा ये है कि आप जितने मर्ज़ी RPM पे हो, ये बाइक ना, ये ऑयल आपके इंजन से चीखें नहीं निकलवाता। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। जिस तरह कि मैंने आपको क्लिप दिखाया था कि मेरे RPM फुल लॉक हुए हुए हैं और मीटर फुल डाउन हुआ हुआ है, और बाइक के अंदर कोई हल्का सा भी शोर नहीं था। वो कहता है ना इंजन चीखें मारने लग जाता, वो कोई हिसाब नहीं था। एनीवेज, वीडियो को भी बंद करते हैं। ये था मेरा एक्सपीरियंस, और मैं कोई बाइक अभी चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अभी गाड़ी खोल बैठा हूँ और उसको अभी ठीक कर रहे हैं। इंशाल्लाह जब वो कंप्लीट होगी तो वो भी आपको दिखाएंगे। सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफ़िज़।